सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कल या परसों आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर। आप जानते होंगे कि ये क्या होता है। देखिएगा, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है ए और उसकी पावर है बी, ठीक है जी, तो ये जो ए है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो इसकी पावर है बी इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, या इसको बोलते हैं पावर। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए 2 है और उसकी पावर 3 है तो बेस आपका हो जाएगा 2 और उसकी पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इसको सॉल्व तो आपको पता है कैसे करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। ठीक है जी, ये है आपके पास एक्सपोनेंट और पावर। आगे देखिएगा, हम इसके ऊपर कुछ लॉज जो है वो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, 6th में, 7th में और 8th क्लास में, तो हम उन लॉज को देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n। When bases are same in multiplication, powers are added। ठीक है जी, बेस ए मैंने रखा है, पावर्स जो है वो जमा हो जाएंगी। सेकंड, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। अगर बीच में डिवाइड हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तीसरा हमारे पास है, अगर ए हमारे पास कोई नंबर है, उसकी पावर m है और उसकी होल पावर समथिंग है, तो आपकी ये जो दोनों पावरें हैं ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं जी, m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और चौथा है आपके पास, अगर हमारे पास ऐसा हो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, दो नंबर है आपके पास और उन दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये होता है ए बी और उसकी होल पावर m। हम पावर को जो है वो क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। और आगे है आपके पास a की पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है, एंड द लास्ट वन इज 1 अपान a, इसको लिखा जाता है a की पावर -1। कोई भी नंबर जो है जब नीचे से मतलब डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, और अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए तब भी साइन इसका बदल जाता है। यहाँ पर इसकी पावर 1 थी और ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये बात सारी पता है ऑलरेडी, ये बातें आप जानते हो, ये भी आप जानते हो। तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स करने के लिए। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं एंड देन आपको आगे कराते हैं। पहले हम एनसीईआरटी से शुरुआत करने लगे हैं इसकी एग्जाम्पल्स, और फिर हम जो है वो हायर लेवल की भी, एडवांस लेवल की भी और मुश्किल और हार्ड लेवल की भी करेंगे, जो कि मोस्टली सीबीएसई एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती है। आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 20 एनसीईआरटी की, और जो कि सॉल्व आपने करनी है, पहला पार्ट है उसमें। वो कहता है कि 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। कहता है इसको सॉल्व करिए। एक सेकंड है 1/3, 1/3 की पावर है 1/5 और उसकी होल पावर है 4, उसकी होल पावर है 4। तीसरा है आपके पास 7 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। और चौथा है जी आपके पास 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5।
फाइन। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है जी, तो 1 मिनट रुकना, फिर मैं आता हूं वापस। तो देखिएगा हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं हम सॉल्यूशन फर्स्ट। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3 है जी आपके पास। तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स इसकी जो है वो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आपका आएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर 2 और 1 3/3 विच इज 2। ठीक है जी, हमारे पास फ्रैक्शनल है ऊपर और उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। सेकंड देखिएगा, दूसरा है आपके पास 1/3 उसकी होल पावर 1/5 और उसकी होल पावर 4। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि एक नंबर है उसकी पावर है एंड देन होल पावर है, तो वो जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ थर्ड। ठीक है जी, 1/3 उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 4/5। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास दूसरा। आगे है आपके पास तीसरा पार्ट जो कि कहता है क्या, 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1/3। तो ये कितना आएगा, 7 कॉमन उनकी पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 1/5 माइनस 1/3। 7 की पावर कितना आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वरना या आप डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हो एलसीएम करके। 3 माइनस 5 और उसकी पावर नीचे आएगी 15, और ये कितना आ जाएगा, 7 की पावर 5 में से 3 में से माइन करोगे 5 तो ये आएगा -2/15। और अगर आप इसको आप डिनोमिनेटर जो है इसका जो पावर अगर पॉजिटिव करना चाहते हो तो 1/7 की पावर 2/15 आ जाएगी जी। दिस इज योर थर्ड पार्ट। ठीक है जी, आगे है हमारे पास फोर्थ है जी। देखिएगा फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ कहता है कि 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर 1/5। अब देखिए आप, नंबर्स दोनों डिफरेंट हैं, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 17 और उसकी होल पावर 1/5 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास है 13 और 17 का प्रोडक्ट, आप 13 और 17 का प्रोडक्ट करिएगा, मैं कह रहा हूँ आ रहा है ये, और उसकी पावर आएगी 1/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी जगह लिख देना आपको। ठीक है जी, हो गया आपको ये बहुत ही आसान थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन थे और एग्जांपल थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब हम आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, और फिर हम आगे चलेंगे किसके ऊपर, जो डिफिकल्ट या हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चलेंगे जी। एक्सरसाइज है आपके पास 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन है आपके पास 1 और उसके कुछ पार्ट हैं आपके पास। देखिएगा पहला पार्ट 64 की पावर 1/2, सेकेंड 32 की पावर 1/5, थर्ड 125 की पावर 1/3 1/3। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसके 3 पार्ट हैं तो करते हैं जी। 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2 का मतलब होता है
64 का स्क्वायर रूट विच इज 8, लेकिन अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो 64 को हम लिख सकते हैं क्या, प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जो है वो 64 होता है मेरे ख्याल में। हम यहाँ पर फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। 64, 2 32 दा, 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा एंड 2 1 दा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर 1/2, ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं हम। मैंने 64 को जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिखा है, उसकी पावर्स में लिखा है। अब ये कितना आएगा, 2 की पावर 6/2, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, और ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। अगर किसी भी नंबर की पावर हाफ है, 1/2 है, तो वो उस नंबर का स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, ठीक है। हो गया आपका पहला। देन कम्स टू सेकंड, हमारे पास आ गया 32 की पावर 1/5, ठीक है जी। अब ये 1/5 है, तो हमें 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर में लिखना पड़ेगा। यहाँ से 1 कट जाएगा, 5 आएगा, 2 की पावर कितनी आएगी, 5, 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर 1/5। तो देखिए 5 के साथ 5 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 2। ये इतने इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी आपको डिफिकल्ट लेवल के भी दिखेंगे। तीसरा सवाल, 125 125 उसकी होल पावर 1/3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब और उसकी होल पावर 1/3, 5 क्यूब उसकी होल पावर 1/3, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो आपका आंसर 5। दैट्स इट। पहला सवाल आपके पास ये हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट, और वो पार्ट है आपके पास 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 है जी आपके पास, 9 की पावर 3/2 है आपके पास। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 3 को प्राइम फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिखना है। तो आप लिख सकते हो 3 3 9, 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3/2, 3 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2, ठीक है जी। अब देखिएगा ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 3 की पावर 3 विच इज 27, विच इज 27, 3 का क्यूब 27। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट जो कि है 32 की पावर 2/5, 32 और उसकी होल पावर 2/5, ये कर चुके हैं हम। 32 की पावर अगर हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर 2/5, 5 एंड 5 गेट्स कैंसल्ड, आपका बचा 2 की पावर 2 और वो कितना आ जाएगा 4। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। और लास्ट है यहां से तीसरे में वो कहता है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 है, तो इसको क्या लिखोगे, 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3/4, तो ये कितना आएगा, 2 के साथ 2 1 2 2 2 4, तो आपका आ जाएगा 4 की पावर 3/4। और फर्दर इसको और भी करा जा सकता है। देखिए आगे इसको और भी कर सकते हैं हम। आगे 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3 और 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3/4, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा, 2 1 2 2 4, तो आपका आ गया 2 की पावर 3/2। एंड द लास्ट पार्ट है यहां से 125 की पावर -1/3, तीसरा देखिएगा 125 की पावर -1/3। तो आप देख रहे होंगे कि ये नंबर जो है इसकी पावर जो है नेगेटिव है, तो मैं इसको पहले पॉजिटिव बना लेता हूं। ये आएगा 1/125 और उसकी होल पावर 1/3 नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। आप देखिएगा
1 का 1 अपान 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और उसकी होल पावर 1/3। और ये कितना आ जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 1/5। और अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 5 की पावर -1। जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिएगा वो क्या है। देखिए जी, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट, जो कि है आपके पास बड़ा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो बिल्कुल ही सिंपल है, बेस सेम है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यह आएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है जी। अब एलसीएम निकाल कर भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यह आएगा 2 की पावर 5 to the 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और 3 बंदा 3/15 विच इज 2 की पावर 13/15। बस इतना काम है जी। आगे देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड था आपके पास 1/3 क्यूब एंड उसकी होल पावर 7, 3 क्यूब। ठीक है जी। तो ये कितना होगा, 1/3 क्यूब और उसकी होल पावर 7। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर 1 है। 1 की पावर जितना भी करोगे तो वो 1 ही होता है। तो यह आएगा आपके पास 1/3 की पावर 21। अब आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर -21। जब इसको मैं ऊपर जाके लिखूंगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव से जो है नीचे पॉजिटिव थी तो ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगी। तीसरा पार्ट 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। 11 की पावर 1/4 बिल्कुल ही आसान है। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, इसके आगे आप कर लीजिएगा इसको, बिल्कुल सिंपल है। आगे है चौथा क्या कहता है वो आपको 7 की पावर 1/2 इंटू 1/8 और उसकी पावर है 1/2। देखिएगा दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर अलग हैं, जो बेस हैं पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जी 7 इंटू 8 और उसकी होल पावर 1/2। तो ये कितना आएगा, 8 7 56 और उसकी होल पावर 1/2। और अगर इसको लिखना चाहते हो तो आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 56। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो आपकी एनसीईआरटी खत्म। अब हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े हार्ड लेवल के, उनको हम आराम से करते हैं जी। देखिए मतलब मैं इतना फास्ट नहीं कराऊंगा उनको, थोड़ा सा स्लो चलेंगे ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए बात। ये तो आसान था, 6th और 7th लेवल का था, जो कि मैंने थोड़ा क्विक कराया है, थोड़ा फास्ट करवा दिया है आपको। देखो जी, कहता सॉल्व करिए, क्या करिए। अब है आपके पास सम मोर एग्जांपल्स, सम मोर एग्जांपल्स ऑन एक्सपोनेंट एंड पावर। और है आपके पास फर्स्ट एग्जांपल, कहता है सॉल्व करिए 2 की पावर x माइनस 5, 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 256। 256 कहता है x निकालिए। क्या करिए, x निकालिए आप इसका। देखो हमारे LHS में बेस 2 है, कौन है, 2 है। अगर मैं RHS में भी बेस 2 क्रिएट कर लूं तो फिर अगर बेसिस सेम होंगी आर पार तो उनकी पावरें भी सेम होती हैं।
समझ गए आप? अगर बेसिस आर पार सेम हूं, इक्वलिटी के आर पार बेसिस अगर सेम हूं तो उनकी पावर्स भी सेम होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 256 को 2 की पावर में लिखेंगे जी। और वो क्या होता है, हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 256 के और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर, हम लिखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आते हैं 256 के। आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत क्विक होना चाहिए, टेबल्स बहुत फास्ट होनी चाहिए। 2 1 द 2 2 28 द 2 6 द 12 2 4 द 8 2 32 द 2 16 द 2 8 द 2 4 द 2 2 द एंड 2 1 द जी। कितने 2 आ गए हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो जो बेसिस हैं दोनों तरफ सेम है, इट मीन्स उनकी पावर्स भी सेम होगी। ऑन इक्वेटिंग पावर्स वी गेट, क्या मिलता है हमें मिलता है जी x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 एंड x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है जी, पहला पार्ट था आपके पास ये। अब हम चलते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरी एग्जांपल। अभी भी मैंने उतनी ज्यादा हार्ड लेवल की नहीं दी है, लेकिन आप देखते जाओगे आस्ता आस्ता आपको हार्ड लेवल की दिखेंगी। 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x माइनस 1। 4 की पावर x माइनस 1 कहता है सॉल्व फॉर x निकालिए। तो देखिए इधर तो 2 है बेस, देखिएगा गौर से, इधर 4 है बेस। 4 को हम बेस 2 में बदल सकते हैं, तो देखिए हम इसको 2 में बदलते हैं। 2 की पावर x प्लस 3 एज इट इज इक्वल्स टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसकी होल पावर x माइनस 1। ठीक है जी। 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ये आएगा आपका 2 और उसकी पावर 2x माइनस 2। ठीक है जी। 2 जो है वो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए आप दोनों के बेस जो है ये वाला और ये वाला सेम है, इट मीन्स इसकी पावर्स भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। देखिए x प्लस 3 जो है ये बराबर आएगा 2x माइनस 2 के। और अब हम सॉल्व करते हैं इसको, x था, x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3, ये आएगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस और माइनस कैंसिल और x आपका आ गया 5। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अब नेक्स्ट है आपके पास आगे क्वेश्चन। देखो जी आगे, और मुझे लगता है कि मुझे इस तरफ वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, एंड देन वी विल मूव ऑन, क्योंकि ज्यादा लंबी फ्रैक्शन है। देखो जी आपके पास कहता है सिंप्लीफाई करिए, आपके पास है तीसरी एग्जांपल, कहता है सिंप्लीफाई करिए किसको, 7 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 की पावर n प्लस 1 एंड डिवाइड में है आपके पास 20। इन क्वेश्चंस को बड़े गौर से देखिएगा आप, 20 इंटू 7 की पावर n ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, माइनस 2 इंटू 7 की पावर n। 2-3 तरह के क्वेश्चन में ये करा रहा हूं आपको। देखिएगा इसको कहता है सॉल्व करिए, इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए आप। देखो जी गौर से देखना, 7 की पावर n प्लस 2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 7 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए आगे, माइनस
3 का 3 इंटू इसको भी ऐसे ही ब्रेक करिए 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1। ठीक है जी, जब हम इसको वापस जोड़ेंगे तो 7 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, बिकॉज बेसिस आर सेम, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर n प्लस 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 20 का 20 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर n एज इट इज माइनस 2 इंटू 7 की पावर एज इट इज। ठीक है जी, नीचे से मैंने कुछ नहीं किया। अभी आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, आप देखें गौर से 7 की पावर n जो है वो इन दोनों टर्म्स के अंदर 7 की पावर n और 7 स्क्वायर के में है, और उधर भी 7 की पावर n जो है वो है, तो हम 7 की पावर n न्यूमरेटर से कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 7 की पावर n कॉमन निकला, अंदर बचेगा आपका 7 स्क्वायर माइनस ये बचा 3 और यहां से बचा 7, क्योंकि 7n बाहर चला चुका, 7 की पावर n जो है वो बाहर जा चुका है, तो -3 और 7 जो है वो बच रहे हैं। 3 7 दा 7 की पावर 1 7 होता है और 7 3 दा 21, तो यहां पर आ गया आपका 21 अपान नीचे देखिएगा, नीचे इन दोनों टर्म्स में 7 की पावर n है और उन दोनों टर्म्स में भी 7 की पावर n है, तो नीचे से भी 7 की पावर n जो है वो हम कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा यहां से 20, ये 20 बचा और उधर से बच जाएगा आपका 2। ठीक है जी, उसके बाद आपका 7 की पावर n एंड 7 की पावर n गेट्स कैंसिल, आपका बचेगा 7 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया है 7 स्क्वायर 49 माइनस 21 वटा 20 में से 2 निकालोगे तो अपान 20 में से 2 निकालोगे तो 18, और आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 49 में से निकालोगे 9 में से 1 निकालेंगे तो 8, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 वटा 28 वटा 18, और ये दोनों 2 के टेबल में कट रहे हैं, 2 14 दा एंड 2 9 दा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 14 वटा 9। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो आगे चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आप समझ चुके इस बात को, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट तो ये भी नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप कर सकते हो। मुझे लगता है मुझे लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इरेज कर देना चाहिए। दूसरा, अब हम आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। आप ये लिख चुके हो मुझे लगता है। अब है आगे 5 की पावर n प्लस 3, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, 5 की पावर n प्लस 1 और डिवाइड में है आपके पास 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। कह रहा है जी सॉल्व करिए इसको। क्या करिए इसको सॉल्व करिए। तो देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। इसी तरीके से करेंगे हम। 5 की पावर n प्लस 3 को लिखेंगे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 अलग, माइनस 6 इंटू 5 की पावर n अलग मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 अलग, एंड नीचे आएगा आपके पास 9 का 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 5 की पावर n। ठीक है जी, आगे चलिए। ऊपर 5 की पावर n जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो आप 5 की पावर n को कॉमन निकाल लीजिएगा। 5 की पावर n अंदर आपके पास बचेगा 5 की पावर 3, यहां पर आपके पास बच रहा है 6 और 5, 6 5 30, 6 5 30 अपान नीचे जो है 5 की पावर n नीचे भी कॉमन है, अंदर बचेगा आपका यहाँ पर 9 और माइनस 4। ठीक है जी, 5 की पावर n बाहर, 9 और माइनस 4 अंदर बच जाएंगे। 5 की पावर n एंड 5 की पावर n गेट्स कैंसल्ड। 5 का क्यूब हो गया आपके पास 125 माइनस 30 अपान 9 में से 4 निकालोगे तो 5। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 में से 30 निकालोगे तो ये आएगा 95 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 19, विच इज 19। 2 सवाल आपने देख लिए इस तरह के। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 5वां क्या बोलता है वो, कहता है 16 की पावर 16 इंटू 2 की पावर
n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n एंड डिवाइड में है आपके पास 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। देखिएगा जी, इसको देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। आप वैसे ही करोगे, बिल्कुल वैसे ही 16 का 16 इंटू 2 की पावर n अलग मल्टीप्लाई बाय एक n अलग, सॉरी n नहीं आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा? 2 की पावर n अलग और मल्टीप्लाई बाय 2 अलग, 2 की पावर 1 तो 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 4 एज इट इज इंटू 2 की पावर n वहां पर है ही अकेला है तो वो एज इट इज रहेगा। नीचे जो है डिनोमिनेटर में भी आप ऐसे ही करिएगा। देखिए 16 का 16 इंटू 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा? 2 की पावर n कॉमन निकालिए आप, 2 की पावर n कॉमन, अंदर यहां से 16 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 32 और माइनस 4 आ जाएगा आपका। अपान देखिए नीचे क्या आता है, नीचे आपका 2 की पावर n यहां पर भी है और वहां पर भी है तो 2 की पावर n यहां से निकलेगा आपका बाहर। देखिएगा आप आगे ये 16 और 2 की पावर 2 जो है ये बच रहा है, पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 दा 64 आएगा पहला, और माइनस कितना आएगा, ये 2 स्क्वायर और ये 2 जो है ये अंदर बच रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, 2 की पावर n और 2 की पावर n गेट्स कैंसिल और आपके पास बच जाएगा कितना, 32 में से 4 निकालोगे तो 28 बटा 64 में से 8 निकालोगे तो 56, 28 1 दा और 2 दा होता है तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2। ये क्वेश्चन आपके पास आगे देखिएगा। आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अगर आप बच्चों को कहीं दिक्कत आ रही हो किसी स्टेप में कहीं पर भी, तो आप लोग बिना झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वो बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व की जाएगी। पहले तो वहीं बताई जाएगी, अगर आपको वहां समझ में नहीं आया तो यहाँ पर दोबारा से बताया जाएगा आपको। देखो जी कहता है, देखो इधर कोर्स 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 ये बराबर है किसके, 225 की। मेरे ख्याल में चौथा है ये, पांचवा और ये 6वीं एग्जाम्पल है आपके पास 6। कहता है x निकाल लीजिए, क्या ढूंढिए, x को ढूंढिए। देखो जी गौर से हम 225 के फैक्टर्स निकालते हैं, यहाँ तो 5 है और यहाँ 3 है, उनकी पावर से हम 225 के फैक्टर्स निकालते हैं कि वो कितने आते हैं। देखिएगा आप यहाँ पर निकालते हैं हम 225 के प्राइम फैक्टर्स, 5 के टेबल से कटेगा ये, 5 4 दा 20, कितना बच गया 225, 5 5 दा 25, फिर 5 के टेबल में 9 पंजे 45 होता है, 9 5 दा, अब ये किससे कटेगा 3 3 दा एंड 3 1 दा। ठीक है जी, हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका, मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइट पड़ रही थी, आपको ये दिखेगा नहीं, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ ऊपर से सॉल्व कर दूंगा फिर मैं। 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 to 5, ये क्वेश्चन है जी आपके सामने। देखिए आप इसको लिखेंगे हम 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब ये बेस है 5, इधर भी बेस सेव है, तो इसकी जो पावर है उसके बराबर होगी, क्योंकि दोनों 5 और 3 की प्रोडक्ट में है,
तो जो 5 की पावर इधर होगी वही 5 की पावर उधर भी होगी, तभी जाकर बीच में इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। देखिए x -3 जो है वो किसके बराबर होगा, 2 के। यहाँ से x कितना निकलेगा, 2 + 3, x आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा जी, 5। दूसरी से भी यही आएगा। और दूसरा है आपके पास 2x - 8 = 2, ये वाला, क्योंकि इसका बेस जो है वो 3 है और उधर भी बेस जो है वो 3 है। इधर भी 5 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर भी 5 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो पावर इसकी होगी वही उसकी भी होगी, और जो इसकी पावर होगी वही उसकी भी होगी, तभी जाके इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ से 2x = 2 + 8 दूसरी तरफ चला जाएगा, एंड 2x कितना आ जाएगा, 10, एंड x = 10 / 2, और x कितना आ जाएगा आपका 5। देखा, दोनों जगहों से x जो है वो 5 निकल कर आ गया आपके सामने। तो इस तरीके से इनको करा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखता हूं मैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो जी, आगे का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, पर थोड़ा लंबा हो सकता है तो बिल्कुल ऐसा ही। देखिए जी, आपको गौर से देखना है, ये क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं आगे देखता हूं और करना चाहिए हमें या नहीं। देखते हैं इसको कितना टाइम लग रहा है। कहता है, यहां एग्जांपल नंबर 7 हो चुकी है आपकी। कहता है इफ नाइन की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 127 1/27। तो कहता है, ये दी हुई है आपको बात, अगर ये इसके इक्वल हो तो आपको प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट m minus n is equals to 1। जो यहां पर पावर्स m और n आ रही हैं, m और n का जो डिफरेंस है वो 2 बताना है आपको। 2 नहीं बल्कि 1 बताना है आपको। देखिएगा कि हम इसका ये जो ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। देखो जी, यहां से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो जी, 9 की पावर n है, आप देख रहे होंगे यहाँ 3 भी है, यहाँ 3 भी है, यहाँ इसको भी मैं 3 बना सकता हूँ। 3 बनाइए, पावर्स हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। 27 को अभी बीच में माइनस का साइन है, उसको देखेंगे बाद में कि वो क्या बन रहा है। ठीक है जी, तो मैं 9 को लिख सकता हूं 3 स्क्वायर और उसकी पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और उसकी पावर n बटा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और उसकी पावर n। और नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, 3 की पावर 3m एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, इसको नहीं सॉल्व करते, हम आगे करेंगे जब नीचे जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर जो है 3 वो 27 होती है, और यहाँ पर आप देख रहे होगे बहुत सारे 3 बने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ निकल कर आ जाएगा। देखिए, ये आपके पास आएगा 3 की पावर 2m इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर, इंटू नहीं है बीच में माइनस है, ये गलती मत करिएगा, माइनस 3 की पावर 3n, और डिनोमिनेटर में क्या निकलेगा, डिनोमिनेटर में निकल रहा है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, और ये किसके इक्वल आएगा 1/3 की पावर 3 में जी। अब जरा देखना और से, ये तीनों बेसेस हैं जिनके बेस सेम हैं,
पावर से ऐड कर लेते हैं जी हम। तो ये n और ये n जमा हो जाएंगे तो 3 की पावर 2n और n 3n हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 9 माइनस 3 की पावर 3n। आप समझ चुके? 3 की पावर 2n और ये n जो है बेसिस सेम है, पावर्स जमा हो जाएंगी। ये 2n और ये n, तो 2n और 1n हो गया 3n और इनटू मल्टीप्लाई हमने ये 3 का स्क्वायर जो है खोल के 9 लिख दिया है। अगर मुझे वापस पावर में लिखना पड़े तो मैं बाद में लिख लूँगा इसको 9 को, लेकिन फिलहाल ये लिखते हैं। नीचे आपके पास आएगा 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब होता है जी 8, तो मैं उसको 8 की शक्ल में लिख लेता हूँ। आगे मैं नीचे देखूंगा कि मुझे अगर पावर्स में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पावर में ही लिख लूँगा। और ये आपके पास आ गया 1/3 की पावर 3। ठीक है जी। अब ज़रा गौर करना, 3 की पावर n यहाँ पर कॉमन है, उसमें भी 3 की पावर n जो है वो कॉमन है, तो आप निकाल सकते हो। 3 की पावर 3n अंदर यहाँ पर बचा आपका 9 और उधर से बचेगा 1। ठीक है, 3n बाहर तो 1 बच गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 8। 3 की पावर 3m इंटू 8 एंड इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3। ठीक है जी, यहां तक पता चला आपको। अब हम चले चलते हैं यहां पर जी, अब हम चले चलते हैं यहां पर। तो कितना आएगा? ये 3 की पावर 3n एज इट इज, 3 की पावर 3n एज इट इज मल्टीप्लाई बाय अंदर 9 में से 1 निकालोगे तो आएगा आपका 8। देख लीजिएगा आप, 3 की पावर 3n एज इट इज, 9 में से 1 निकाला तो 8 अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 8 एज इट इज लिखते हैं हम जी। 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3। ठीक है जी, देख लीजिएगा आप, अगर आपको कहीं पीछे से यहां से मिसिंग है तो। अब देखना आप, ये 8 के साथ 8 कैंसिल, आपका बचेगा 3 की पावर 3n वटा 3 की पावर 3m इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3, विच इज यहाँ पर डिवाइड है, बेस सेम है, हमारी पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हो 3 की पावर 3n माइनस 3m और इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 की पावर -3। 3 की पावर -3, 3 को मैंने ऊपर ले भेजा, तो जब हम उसको ऊपर भेज रहे हैं तो उसकी पावर 3 जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज अब इसका बेस 3 है, उसका बेस भी 3 है, इट मीन्स उसकी पावर्स भी सेम होंगी। ठीक है जी, अगर बेसिस सेम हो, आर पार इक्वलिटी के आर पार अगर बेसिस सेम हूं, इक्वल हूं, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं, तभी जाकर वो जो इक्वालिटी है वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है जी, तो देखिए हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग पावर्स वी गेट, क्या मिलेगा जी आपको? आपका आएगा 3n, 3 की पावर सॉरी पावर नहीं है इसकी, 3n आएगा आपका, 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3m जो है वो -3 के इक्वल रहेगा। अब 3 दोनों में कॉमन है, 3 को कॉमन निकालिए, आपका बचेगा n माइनस m इज इक्वल्स टू वटा 3। ठीक है जी, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो आप बचा n माइनस m इज इक्वल्स टू -1, n माइनस m इज इक्वल्स टू -1। हमें क्या चाहिए? m पहले चाहिए जी, m और -n चाहिए। तो मैं इन दोनों को अगर मैं माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो शक्ल बन जाएगी आपके पास माइनस इंटू -1। मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे वो शक्ल चाहिए जो मुझे ऊपर से चाहिए, जो ऊपर दी हुई है, -n प्लस m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, माइनस जब अंदर जाएगी तो -n माइनस माइनस प्लस, तो अब आप इसको लिख सकते हो m माइनस n इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन प्रूफ जो है वो कर सकते हैं। आपको समझ आ चुका है? अगर कहीं आपको परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।
ठीक है जी। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। तो यहीं पर हम एंड करने जा रहे हैं आज के लेक्चर को, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। अब इसके आगे जो है वो हम कल प्रोसीड करेंगे। कल हम इसके जो और क्वेश्चंस करने हैं वो कर डालेंगे, और उसके बाद परसों जो है वो हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे, पीछे से रिकॉल करेंगे जो भी हमने किया हुआ है। हर टाइप के क्वेश्चन को जो है वो मैं एक दो क्वेश्चन जो है वो पीछे से करूँगा, मतलब एक एग्ज़ाम टाइप से, पहले चैप्टर का एक एग्ज़ाम टाइप का जो क्वेश्चन बनेंगे पीछे से वो मैं सारे करवा दूंगा आपको। देखता हूँ मैं, अगर बच्चों ने बोला तो करवा दूंगा, नहीं तो सीधा पॉलिनॉमियल वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ठीक है जी, फिर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।